है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। इसमें DPP12 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ मिनरल एसिड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की रिएक्शन किससे कराना है, कोई मिनरल एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये बताना है। इसमें देखो ऑप्शन क्या था, बोरॉन ऑक्साइड या ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो एक बार पहले देख लेते रिएक्शन क्या होता है। बोरेक्स की रिएक्शन किससे कराना है, मिनरल एसिड से कराते हैं। तो ये रिएक्शन लिखा है नोट्स में दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10H2O। ये क्या हो गया, बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया। इसकी रिएक्शन मिनरल एसिड में कौन सा है, HCl ले सकते हैं या फिर H2SO4, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो एसिड लेंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या बनता जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर मान लो HCl लेते हैं, HCl भी ले सकते हैं या फिर H2SO4 भी ले सकते हैं। ये मिनरल एसिड हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं बोरेक्स के साथ, तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो देखो क्लोरीन है, यहाँ पे है, तो ये क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बनाएगा। अगर HCl यूज कर रहे होंगे तो क्लोरीन और सोडियम क्या मिलकर बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ठीक है, और इसके साथ अगर दूसरा अगर H2SO4 यूज करेंगे तो इसके साथ ये सब सॉल्ट बने हुए हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ये Na2SO4 बन जाएगा। जो भी एसिड यूज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, उसका सॉल्ट बन जाएगा। और इसके साथ एक अनस्टेबल बनता है क्या, H2B4O7, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्या होता है, टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, ये फर्दर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है, H2O और H3BO3 में ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाएगा, H2O और H3BO3 में ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनल तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड। तो मिनरल एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, बोरिक एसिड। तो तुम्हारा ऑप्शन में देखो क्या दिया, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी भी रेफरेंस एसिड में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो लगा सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन देखो 3 है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड में भी आता है, H3BO4 आता है, तो उसमें क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए उसको भी ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, बोलते भी है। ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में अगर फॉर्मूला लिखना है तो मेटाबोरिक एसिड क्या हो जाएगा, मेटा कब आता है, जब H3BO3 दिया रहता है, इससे एक मॉलिक्यूल H2O का रिमूव कर दो तो जो बचता है वो क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड होता है। पायरोबोरिक एसिड हो गया। पायरोबोरिक एसिड क्या हो गया, अगर 2 मॉलिक्यूल आप H3BO3 से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो क्या आता है, पायरो आता है। बोरॉन ऑक्साइड है तो बोरॉन ऑक्साइड क्या होता है, B2O3 हो जाएगा, बोरॉन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होते हैं, जिसमें मतलब हर एटम मैक्सिमम एटम के 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो अगर एटम है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो 3-4 इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबका थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड एक बोला जा रहा है, तो लिथियम हाइड्राइड क्या हो जाएगा, LiH कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा इसमें, या फिर आयनिक कैरेक्टर भी अगर होगा तो Li+ और H-। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक तो इसके पास ही होता है और एक लिथियम से लेके, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, इसके किस तरह से, हीलियम गैस की तरह से है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं होगा, हीलियम गैस की तरह से है तो भी क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। लिथियम बोरॉन हाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या होता है, Li+ होगा, BH4- में होता है, H यहाँ पे B पे क्या होगा, माइनस होगा। ये स्ट्रक्चर होता है, Li+ हो गया और ये BH4-। तो बोरॉन में देखो, बोरॉन के पास कितने होते हैं, कि बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, क्योंकि एक इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कितने, 4। अभी ये कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, तो हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके ऑक्टेट क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। B3N3H6 की बात करते हैं तो ये क्या होता है, बोराजोल होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है। ठीक है,
इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसकी रिएक्शन ये इसमें देखे थे लोग, क्या था, B2H6 डाइबोरेन में, डाइबोरेन की रिएक्शन यदि अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है, उसको फर्दर हीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक बेंजीन फॉर्म होता है, ये रिएक्शन देखे थे। चलो ये इसको क्या बोलते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो बेंजीन जिस तरह से होता है वैसे ही होगा। अल्टरनेट पे क्या होता है, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन देन नाइट्रोजन, और इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, मतलब को क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक एक क्या रहेगा, H सब पे जुड़ा रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें देखो, अगर इसको हटा के एक एक बोरॉन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, इस पे कौन सा चार्ज लगा देते हैं, ये दे रहा था तो पॉजिटिव, ये ले रहा था तो इसमें निगेटिव। तो देखो फिर से बोरॉन कितने बॉन्ड बनाए, 4, 1 2 3 4, तो इसके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये भी क्या है, और नाइट्रोजन के भी देख लो, 1 2 3 4 बॉन्ड बने, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ऑक्टेट सारे एटम के कंप्लीट, तो मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। तो ये तीनों दिख लिया होगा, आंसर कौन सा था, B2H6, ये आंसर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा, डाइबोरॉन B2H6 में क्या होता है, BH3 का क्या होता है, डाइमर होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 हाइड्रोजन हो गया, और इसमें क्या होता है, ये वाले क्या होता है, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें, इस वाले पूरे बॉन्ड में क्या होता है, बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन देखो, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसका बोरॉन हाइब्रिडाइजेशन बोलना होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देते हैं, sp3 देते हैं, कि 4 बॉन्ड बनाया है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाया है, लेकिन इधर भी, इधर वाला बोरॉन भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बट इस वाले बॉन्ड में क्या है, देखो 1 और 2 बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 होने चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट करते हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले बॉन्ड को, इसको पूरा मिला के एक बॉन्ड बोलते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अल्टीमेटली टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या आता है, जितने होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, बट है कितने, 2। तो हालांकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कलर ऑफ बीट इन बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जो कलर होता है, ठीक है। पहले तो एक बात ये बोला जा रहा है कि बोरेक्स बीट टेस्ट है, ठीक है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट जो करते हैं उसमें जो कलर आता है, तो कलर किसकी वजह से होता है ये बताना है, ठीक है। बोरोन मेटल ऑक्साइड की वजह से, बोरॉन ऑक्साइड की वजह से, मेटल मेटाबोरेट की वजह से, या फिर एलिमेंटल बोरॉन की वजह से। तो पहले बोरेक्स बीट टेस्ट देख लेते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट होता क्या है, इसमें पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, बोरेक्स को इसमें हीट करते हैं, बोरेक्स पाउडर को, Na2B4O7.10H2O, इसको हीट करते हैं। पहले हीट करेंगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, इसका हाइड्रेटेड पार्ट क्या होता है, रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, Na2B4O7 और H2O में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर हीट करेंगे, कितने 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक और हीट करेंगे सोडियम मेटाबोरेट को, तो एक इसमें ब्रेक हो जाता है, क्या होता है, बोरेक्स को Na2B4O7 को, तो एक इसमें ब्रेक हो जाएगा, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट में प्लस B2O3, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, ठीक है। तो पहले अभी इसको कंबाइंड फॉर्म में ये बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें टेस्ट कैसे करते हैं कि पहले देखो जो अब इसके बाद जो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जिस सॉल्ट का मतलब टेस्ट करना है तुम्हें, तो उस सॉल्ट को ले लेते हैं, और सॉल्ट के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डिफरेंट टाइप का क्या आता है, कलर आता है, ठीक है। और उस कलर से पहचानते हैं कि वो सॉल्ट कौन सा है, तो ये होता है बोरेक्स बीट टेस्ट। एक बार पहले समझ लो कि ये हो इसमें प्रोसेस कैसे है। तो रिएक्शन हो गया
कि बोरेक्स को हीट किए तो पहले ये किसमें Na2B4 इसका हाइड्रेटेड पार्ट है, H2O रिमूव हो गया, और इसको हीट करेंगे तो सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 में ब्रेक हो गया, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास हो गया। और इससे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब होता क्या, टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें देखो कि एक क्या ले लेते हैं, प्लेटिनम वायर होता है, ठीक है, प्लेटिनम वायर हो गया, और इसमें क्या ले लेते हैं, यहाँ पे बोरेक्स पाउडर हो गया, बोरेक्स हो गया, ठीक है। तो प्लेटिनम वायर को क्या करते हैं, इसको एक फ्लेम पे हीट करते हैं, ठीक है, फ्लेम पे क्या करते हैं, एक मिनट, ये देखो इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं इसको यहाँ पे ऐड करने में। देखो इसमें क्या करेंगे, अब फिर प्लेटिनम है, अब प्लेटिनम वायर को क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, ये फ्लेम हो गया, ठीक है। प्लेटिनम वायर को पहले हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसको बोरेक्स पाउडर में क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो डिप करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बोरेक्स पाउडर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इसको फर्दर अगर हीट करेंगे फिर से प्लेटिनम वायर की हेल्प से, तो होगा क्या, इसका हाइड्रेटेड पार्ट क्या होगा, पहले H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसको हीट करेंगे तो, ठीक है। अब फिर अभी फर्दर क्या करेंगे, इसको इस पे बोरेक्स पाउडर आ गया और हाइड्रेटेड पार्ट वाटर रिमूव हो गया, इसको फर्दर अभी बोरेक्स पाउडर लगाओ, इसको और ज्यादा हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये क्या होता है, Na2B4 NaBO2 और B2O3 में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होके वो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है उसकी, कि वो क्या होता है, इसके जो बोरेक्स पाउडर है वो क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा इस पे। अब ये जो यहाँ पे क्या था, स्वेलिंग होने के बाद अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट के लिए यूज करते हैं, कि जो भी सॉल्ट हमें, जिसके सॉल्ट का अगर टेस्ट करना है कि ये कौन सा सॉल्ट है, तो अब ये जो स्वेलअप हुआ क्या है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है, तो इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्ट में डिप करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सॉल्ट में डिप करने के बाद फिर से हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद से डिफरेंट कलर आएगा, तो हर एक सॉल्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट कलर होता है। तो अगर मान लो कि जो ये कलर आया तो ये सॉल्ट हो गया, दूसरा कलर आया तो दूसरा कलर हो गया, दूसरा सॉल्ट हो गया। तो यहाँ से सॉल्ट को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट में। अब इसका नाम बोरेक्स बीट टेस्ट क्यों दिया, क्योंकि बोरेक्स से आ रहा है, ठीक है। बोरेक्स को हीट किए तो पहले ये आया और इसको हीट किए तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास है। अब इसका जिस सॉल्ट का टेस्ट करना है उससे लेके उसको हीट करते हैं तो क्या आता है, जो कलर आता है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि वो सॉल्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बोरेक्स बीट टेस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि अभी तो ये तो क्या हो गया, बोरेक्स बीट टेस्ट समझ में आ गया कि बोरेक्स का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलर से हम पहचान लेंगे सॉल्ट को। अब ये जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो बोरेक्स बीट टेस्ट में कलर ऑफ जो बीड है वो कलर किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लासी में क्या है, NaBO2 B2O3, तो उसमें मेनली कौन सा यूज होता है, किसकी वजह से कलर आता है, NaBO2 की वजह से क्या आता है, कलर आता है। मतलब आंसर कौन सा देंगे, मेटल मेटाबोरेट, सोडियम मेटल हो गया, इसका मेटाबोरेट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोरॉन ऑक्साइड का वजह से कलर नहीं आता, यूज में आता, लेकिन इसकी वजह से कलर नहीं आता, किसकी वजह से कलर आता है, सोडियम मेटाबोरेट की वजह से। तो आंसर कौन सा दे देंगे, मेटल मेटाबोरेट क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है कि NH3 PH3 AHH3 SbH3 सब में बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये पहले देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखें, चलो ढेर सारे H+ गेन करना, ऑक्सीडेशन का H+ रिमूव करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना, ये सब क्या ऑक्सीडेशन यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो इस जो चारों ऑप्शन में दिए सबके हाइड्राइड है 15th ग्रुप के, ठीक है। तो इसमें डिसाइड करना है, तो सबके पास क्या है, NH3 का अगर स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसमें देखो ये लोन पेयर है तो ये H+ को गेन कर सकता है, गेन करके क्या बना सकता है, NH4+ बना सकता है। तो किसके H+ की गेन करने की टेंडेंसी, H+ गेन करना मतलब ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हो जाएगी। तो पहले देखो
H प्लस गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, NH3 की H प्लस की गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि N और H के बीच का बॉन्ड क्या होगा जो बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू किसके, PH3 SH3, क्योंकि इनमें क्या होता है साइज ज्यादा होता है, ठीक है। SbH3 नीचे जाने पर साइज ज्यादा हुआ तो Sb और H के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अगर वीक होगा तो ये H प्लस की गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ये ज्यादा है, NH3 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा सबसे बेकार होगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, SbH3 क्या हो जाएगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मैक्सिमम का गलत था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि SbH3 क्या हो जाएगा मेन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड बताना है, ठीक है। उसका ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर बताना है ग्रुप 15 का। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी में दो केस बताए थे, एक तो जिसमें क्या होता है कि कार्बोनेट आयन होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, ये ऑक्सी एनायन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो उस टाइप का था। दूसरा जिसमें कि हैलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के रहते हैं जिसमें एनायन प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके लिए तो इसके लिए मैंने बताया था क्या होता है, जो डिपेंड करता है थर्मल स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K(Q1 Q2) डिवाइड बाई R²। तो चार्ज के, तो चार्ज तो एक फैक्टर है ही है, R² के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो हाइड्राइड तो सेम है, सब में हाइड्रोजन तो क्या है सेम है, डिफरेंट क्या है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है। तो ऑब्वियसली देखो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, साइज के इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा NH3 का होगा, देन PH3, देन SH3 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। इसमें क्या कह रहा है करेक्ट कोड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख के लग रहा है कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 13, 14 एंड 15 ग्रुप के हैं, ठीक है। तो इनमें इन सारे ग्रुप में एक इफेक्ट पढ़े थे हम लोग, कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हुआ था कि लोअर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो 13th ग्रुप में कौन सा है डाउन द ग्रुप जाने पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, +1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे कंपैरिजन में +3 के। 14th वाले में क्या था +2 ज्यादा था किससे +4 से, और इसमें क्या हो जाएगा +3 वाला क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा किससे +5 से। डाउन द ग्रुप जाने पे ऐसा होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके यही ऐसे चेक कर लेते हैं पहला कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला देखो Pb+2 इज ग्रेटर देन ज्यादा स्टेबल है +4 से, तो Pb क्या होता है नीचे आता है, कार्बन CSN Pb होता है लास्ट में नीचे आता है, तो ये ठीक है। लेकिन थैलियम क्या, तो थैलियम भी तो नीचे होता है, तो थैलियम क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा +3 से, तो ये गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। सेकंड देखते हैं बिस्मथ, ये इसका क्या सा 15th ग्रुप का होता है +3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ का Sb से, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। अब थर्ड देखते हैं Pb+2, लेड Pb क्या होता है नीचे ही होता है कार्बन वाले ग्रुप में सबसे, तो उसका +2 क्या होगा ज्यादा स्टेबल +4 से, सही है। 15th वाले ग्रुप में बिस्मथ का क्या होगा ज्यादा होगा +3 से, +5 से, +3 वाला क्या होगा ज्यादा होगा, यानी ये वाला क्या होगा करेक्ट है। ऐसे थैलियम इंडियम का दिया हुआ, तो थैलियम क्या देखो थैलियम और इंडियम में डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज्यादा होगा थैलियम का, लेकिन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऊपर वाले का क्या होगा ज्यादा होगा, तो ये भी करेक्ट है। Sn+2
+4 के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे देखते हैं SnPb, SN का से Pb आता है, तो Pb क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सही होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और SN+4 Pb+4 का कह रहा है ज्यादा है, तो ठीक है, क्योंकि Pb का +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट SN से क्या होगा, ज्यादा होगा, लोअर वाला ज्यादा होगा, तो हायर वाला क्या होगा, कम होगा, यानी ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखते हैं SN+2 Pb+2, तो इसमें Pb+2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल है, ये ठीक है, लेकिन SN+4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस स्टेबल हो, कह रहा है कि Pb+4 ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Pb क्या हो जाएगा, +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पे सारे इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको कर सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बोरेक्स। बोरेक्स के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है, चारों में से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, टाइट्रेटिंग विथ अगेंस्ट एसिड, मतलब बोरेक्स को यूज करते हैं टाइट्रेटिंग के लिए, एसिड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन पढ़ा होगा, बोरेक्स की Na2B4 O7.10H2, यहाँ पे क्या है, Cl या H2SO4 यूज कर सकते हैं, तो किसमें ब्रेक हो जाता है, NaCl H3BO3 और H2O में ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए इस रिएक्शन को देख लग रहा है कि HCl से रिएक्शन हो सकता है, तो टाइट्रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एसिड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। हमें बताना क्या है, नॉट ट्रू बताना कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4BOB बॉन्ड, ठीक है, कह रहा है कि तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, ऐसे करके 5 क्या हो जाते हैं, बीच में ये क्या हो जाएगा, यहाँ चारों साइड में OH लगा रहता है, इधर 2Na+ होता है और इधर 8H2O हो जाता है। तो कितने BOB बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 5 BOB बॉन्ड है। इसमें कह रहा है कि कितने हैं, 4 होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 होते हैं, तो ये क्या है तुम्हारा, गलत हो जाएगा, यानी यही आंसर होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बफर, एक्वस सॉल्यूशन इज बफर, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे, तो देखो होता क्या है कि जो बोरेक्स है तो वो किससे मिलकर, इसका एक्वस सॉल्यूशन तो अगर बनाएंगे इसमें क्या होगा, NaOH होगा और H3BO3 होगा, ठीक है, मतलब इनसे मिलके बना रहता है। तो बफर क्या होता है कि एक एसिड है और उसका जस्ट एक कॉन्जुगेट बेस है, हो सकता है इसमें इसके एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड है, तो जिसका भी कुछ अमाउंट होगा, अगर मान लो ये लेस अमाउंट में होगा, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे कि इसके कुछ एटम क्या हो जाए, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए, तो ये कुछ फॉर्म में क्या रहेगा, NaH2BO3 इस फॉर्म में भी रह सकता है। तो मतलब कहने मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन जो क्या होगा, इसका एक एसिड हो सकता है, एक कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, इसका बेस हो सकता है, तो इनके मिक्सचर क्या हो सकता है, बफर हो सकता है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बफर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, बोरेक्स का। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, करेक्ट है। और ये कह रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगुलर प्लेनर BO3 3 होते हैं और टेट्राहेड्रल BO4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो देखो इसमें दो ट्रायंगुलर और दो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल। तो जो भी यहाँ पे एक बोरॉन और दूसरा बोरॉन, ये दोनों बोरॉन क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 बनाया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर, और दो क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल शेप में हो जाएंगे। 3 स्टेटमेंट तो ठीक है, बस ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बफर में थोड़ा सा देखना है कि क्या होता है, बोरेक्स से किसी NaOH से मिलकर बना है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, बफर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बोरिक एसिड है, H3BO3 भी लिखते हैं, BOH का ऑल्थराइज भी लिखते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसे कराना है, NaOH से करा रहे हैं, तो क्या बनना है, NaBO2 और ये बनना है, ठीक है। इसमें क्या रहा है कि ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए क्या मिलाते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट्स में भी लिखा है, ठीक है।
कि इसका इससे टाइट्रेशन करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे NaBOH4 और ये सब आपस में कंबाइन होकर फिर से ये क्या होता है रिवर्स आ सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सल रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या होगा। ये Na+ होगा और B क्या होगा, B में कितने OH है, B पे एक निगेटिव होगा, यहाँ पे 4 OH प्रेजेंट होंगे, OH ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, तो इसको फॉरवर्ड में ही रहे तो ऐसा कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट इसमें चेंज कर देते हैं कि जिससे ये बने तो ये फिर फर्दर कंबाइंड होके बैक में बन जाए। तो उसके लिए क्या हम साइड करते हैं, cis-bond-2 डाइऑलाइड कर देते हैं कि अगर तो क्या होगा कि OH जिसमें दोनों एक साइड होंगे, ठीक है, इस तरह से ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक और टाइप का डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, और डिफरेंट टाइप का कंपाउंड में तो फिर अब वो उससे इससे कंबाइन होके बैकवर्ड नहीं जा सकता है, तो केवल किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आंसर क्या देंगे, cis-1,2 डाइऑल। ट्रांस रहेगा तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांस तो एक रहेगा, एक दूसरी साइड में रहेगा, और बोरेक्स और Na+2 से नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, cis-1,2 डाइऑल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 77 नंबर, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली रिटन। 3 रिएक्शन दिया हुआ, इसमें बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P4 की SNO3 के साथ रिएक्शन कराया गया, तो SNO3 का रिएक्शन जब भी लिखा है तो उसमें बताया तो इम्पोर्टेंट है, उसमें डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, कि डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेट होता है। तो डिफरेंट तरह के मेटल के साथ भी डिफरेंट तरह के रिएक्शंस थे, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो डिफरेंट में निकलता था, लेकिन यहाँ पे NO2 रिमूव हो रहा है ना, तो NO2 किस में है, जब SNO3 रहता है तो इस कॉन्सेंट्रेट SNO3 रहता है, कंसंट्रेट SNO3 रहता है, तभी क्या होता है, NO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, हालांकि देना चाहिए था कंसंट्रेट SNO3। तो कंसंट्रेट SNO3 के साथ जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, उसका रिफरेंस ऑक्सी एसिड बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है, रिफरेंस ऑक्सी एसिड तो बनता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कौन सा बनता है, रेफरेंस ऑक्सी एसिड। रेफरेंस ऑक्सी एसिड बोला था याद रखने के लिए, ठीक है, कि P4 का है तो P4 का रेफरेंस ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, H3PO4 था, ये बनना है तो ये सही है, ठीक है। I2 हाइड्रोजन वाले ग्रुप का क्या था, HClO3 था, यहाँ पे तो ये HiO3 होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया हुआ है, HiO4 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, गलत है। I2 के साथ कंसंट्रेट SNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, HiO3 बनेगा, ठीक है। सल्फर है तो सल्फर का रेफरेंस ऑक्सी एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 बना हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। तो PbI4, चलो एक करके चेक करते हैं। आयोडीन इज नॉट रिएक्टिव, ठीक है, आयोडीन रिएक्टिव नहीं है, इसकी वजह से तो ये कोई रीजन नहीं लग रहा है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते देखते हैं कि Pb+4 इज नॉट इजिली फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि Pb+2 नीचे जाने पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है Pb+4 के कंपैरिजन में इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो Pb+2 इज नॉट इजिली फॉर्म, आसानी से फॉर्म नहीं होता, किसकी वजह से फॉर्म होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आंसर भी हो सकता है। Pb+4 इज लेस स्टेबल देन Pb+2, ये भी सही है कि Pb+2 लेस स्टेबल होता है, किसके, Pb+4 क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए आसानी से फॉर्म नहीं होगा +2 के कंपैरिजन में, तो ये भी ठीक है। और ये कह रहा है कि Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग और I-2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ठीक है। देखो इन दोनों ऑप्शन में, देखो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, इसका तो अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर देना है कि तीनों आंसर में से कौन सा आंसर क्या है, ज्यादा करेक्ट होगा। तो देखो Pb+4 क्या है, नॉट इजिली फॉर्म्ड, तो ठीक है, Pb+4 आसानी से फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फॉर्म तो हो सकता है ना, अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन रहे तो फॉर्म तो हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन रहेंगे तो Pb+4 क्या है, लेस स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, +2 के कंपैरिजन में, ठीक है, ये भी रीजन है। लेकिन वो 4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ सकता है किसके रिस्पेक्ट, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट,
ये वाला आंसर देखो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि देखो Pb+4 कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि Pb+4 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो तुरंत किसमें आना चाहेगा, +2 में आना चाहेगा। यानी कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Pb+4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और I- क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि I- अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो तुरंत किसमें, +7 तक जा सकता है। तो यहां से ये जाने में इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो यानी ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये कभी भी -1 में नहीं रहना चाहेगा और ये कभी भी +4 में नहीं रहना चाहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से PbI4 में देखो आई क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, और Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए -1 में नहीं रहेगा, आगे बढ़ जाएगा किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये भी नहीं रहेगा +4 में। तो दोनों के दोनों कंडीशन ये क्या कर रहे हैं कि इसको मतलब रह नहीं पाएंगे, कि -1 में नहीं रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ये +4 में नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये क्या होगा, आंसर ज्यादा करेक्ट होगा। ये दोनों भी करेक्ट है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो इधर ये दोनों भी आंसर दे सकते थे, लेकिन क्या है कि +4 लेस स्टेबल है, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी की वजह से तो बना सकता है। तो आई के रिस्पेक्ट में कोई रीजन नहीं दिया है कि आई है तो आई की वजह से क्यों नहीं हो रहा। इसमें दिया हुआ कि आई क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो तो -1 में रहेगा नहीं, और यहाँ पे -1 में दिया होगा, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बाकी ये दोनों आंसर भी सही है, ठीक है, लेकिन अगर एक आंसर देना है तो हमें कौन सा आंसर देंगे, ये वाला आंसर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही रीजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है।